जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री भगवत गीता के संपूर्ण 16वें अध्याय में। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के 24 दिव्य श्लोकों को समझेंगे जो हमें दैवी और आसुरी स्वभावों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सद्गुणों को अपनाकर हम आत्मिक उत्थान की ओर बढ़ सकते हैं और किस प्रकार अहंकार, क्रोध और लोभ जैसे दोषों से बचकर अपने जीवन को परमात्मा के मार्ग पर ला सकते हैं। इस ज्ञान यात्रा के दौरान हम श्लोकों का संस्कृत में पाठ, उसका हिंदी अनुवाद और सरल व्याख्या के साथ गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण की अमृत वाणी का आनंद लें और आत्मा के भीतर छुपे परम सत्य का अनुभव करें। श्री भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 1। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थ इति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हे अर्जुन, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या और सरलता, ये सभी दिव्य गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दैवी संपत्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। निर्भयता जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। सत्व की शुद्ध मन और हृदय को पवित्र करती है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान में स्थिरता आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में सहायता करती है। दान से सेवा और करुणा की भावना विकसित होती है, जबकि इंद्रियों का संयम जीवन को अनुशासित बनाता है। यज्ञ और तपस्या से आत्मिक बल बढ़ता है और स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सरलता, आर्जव, व्यक्तित्व को विनम्र बनाती है। ये सभी गुण मानव जीवन को दिव्यता की ओर ले जाते हैं और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 2। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग की भावना, मन की शांति, निंदा न करना, सभी जीवों के प्रति दया, लोभ से रहित होना, कोमलता, लज्जा, संयम और चंचलता का त्याग, ये सब दैवी गुण हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की पवित्रता के लिए आवश्यक दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों और शब्दों में भी दूसरों को आहत न करने का प्रतीक है। सत्य का अर्थ है सत्य का पालन करना और क्रोध न करना आत्म संयम को दर्शाता है। त्याग से व्यक्ति स्वार्थ और मोह से ऊपर उठता है, जबकि शांति आंतरिक स्थिरता और संतोष का प्रतीक है। अपैशुनम निंदा न करना दूसरों के दोष न देखने की शिक्षा देता है। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा से परिपूर्ण दृष्टिकोण मानवता का मूल है। लोभ से मुक्त रहना, मृदुता, कोमलता और हृदय की पवित्रता आत्म विकास के लिए आवश्यक है। लज्जा या ह्री अनैतिकता से बचने की भावना है और अचंचलता आत्म संयम का प्रतीक है। ये सभी गुण मिलकर एक व्यक्ति को दिव्यता और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर अग्रसर करते हैं। श्री भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 3। इज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता अभवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य। भारत, हे भारत, अर्जुन, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, किसी के प्रति द्वेष न रखना और अहंकार से मुक्त रहना, ये सभी गुण दैवी संपदा वाले व्यक्ति में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दिव्य गुणों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि आत्म विकास के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे आंतरिक और बाहरी स्तर पर संतुलन लाते हैं। तेज आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, जो ज्ञान और सत्य के पालन से उत्पन्न होता है। क्षमा दूसरों की गलतियों को सहन करने और क्षमा करने की क्षमता है, जो मन की शांति को बनाए रखती है। धृति कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखने का गुण है, जो जीवन में सफलता और स्थिरता लाता है। शौच पवित्रता न केवल शरीर की स्वच्छता है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता का भी प्रतीक है। अद्रोह द्वेष न रखना, दूसरों के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता या ईर्ष्या न रखना, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। अमानिता अहंकार न करना व्यक्ति को विनम्र बनाता है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है। ये सभी गुण मिलकर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं और उसे दिव्यता के पथ पर अग्रसर करते हैं। श्री भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 4। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम। हे पार्थ, अर्जुन, दंभ, पाखंड,
दर्प, अहंकार, अभिमान, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी आसुरी राक्षसी संपदा वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरी स्वभाव के लक्षणों का वर्णन करते हैं जो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। दंभ, पाखंड, दिखावा और झूठी धार्मिकता को दर्शाता है, जहां व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे के लिए धर्म का पालन करता है। दर्प, अहंकार और अभिमान, घमंड, आत्ममुग्धता और दूसरों को तुच्छ समझने की भावना है। क्रोध व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे हिंसा और नकारात्मकता बढ़ती है। पारुष्यम, कठोरता, दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार और संवेदनहीनता को दर्शाता है। अज्ञान, अविद्या, आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग से विमुख करता है। ये सभी आसुरी गुण मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं और आत्मिक पतन का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण यहां यह संकेत देते हैं कि इन नकारात्मक गुणों से बचना और दैवी गुणों को अपनाना ही मोक्ष और आत्म विकास का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 5 दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीमभिजातोसि पांडव हे पांडव। अर्जुन, दैवी संपत्ति, दिव्य गुण मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि आसुरी संपत्ति, राक्षसी गुण बंधन और पतन का कारण बनती है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के साथ जन्मे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देते हुए बताते हैं कि जीवन में दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण जैसे अहिंसा, सत्य, क्षमा और त्याग आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। दूसरी ओर आसुरी गुण जैसे अहंकार, क्रोध और छल आत्मा को बंधन में डालते हैं और उसे संसार में उलझाए रखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वह दिव्य गुणों से युक्त हैं और उन्हें अपने आत्मबल पर विश्वास रखना चाहिए। यह श्लोक इस तथ्य को उजागर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में दैवी गुणों का विकास संभव है और इन गुणों को अपनाकर वह मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वह दिव्य गुणों से युक्त हैं और उन्हें अपने आत्मबल पर विश्वास रखना चाहिए। यह श्लोक इस तथ्य को उजागर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में दैवी गुणों का विकास संभव है और इन गुणों को अपनाकर वह मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 6 द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रीणु हे पार्थ। अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, दैवी दिव्य स्वभाव वाले और आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। दैवी स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है, अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव के बारे में सुनो। भगवान श्री कृष्ण यहां मनुष्यों के दो प्रकार के स्वभावों का वर्णन कर रहे हैं, दैवी और आसुरी। दैवी स्वभाव आत्मज्ञान, शांति, करुणा और सत्य का प्रतीक है, जबकि आसुरी स्वभाव अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान का प्रतीक है। भगवान ने पहले दैवी गुणों का विस्तार से वर्णन किया, जो आत्मा को उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अब वे अर्जुन को आसुरी गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि अर्जुन इनसे सावधान रह सके और आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ सके। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मा के विकास के लिए दैवी गुणों को अपनाना आवश्यक है, जबकि आसुरी गुण आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 7 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचम नापे चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए प्रवृत्ति और क्या नहीं करना चाहिए निवृत्ति।
उनमें न तो शुद्धता होती है, न ही उत्तम आचरण और न ही सत्य का पालन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव के लोगों के आचरण का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ऐसे लोग धर्म धर्म में भेद नहीं कर पाते। वे यह नहीं समझते कि कौन से कार्य आत्मिक उन्नति के लिए हैं और कौन से पतन की ओर ले जाते हैं। न शौचन, शुद्धता का अभाव, उनके मन, वचन और कर्म में कोई पवित्रता नहीं होती। न आचार, अच्छे आचरण का अभाव, वे शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते। न पंदे सत्यम, सत्य का अभाव, उनके जीवन में सत्य का स्थान नहीं होता और वे छल, कपट व झूठ का सहारा लेते हैं। इस प्रकार के गुण व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि आत्मविकास और मुक्ति के लिए सत्य, शुद्धता और सदाचार को अपनाना आवश्यक है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम। वे आसुरी स्वभाव वाले कहते हैं कि यह संसार असत्य, बिना किसी आधार के और ईश्वर रहित है। वे इसे केवल कामना और इच्छा के कारण उत्पन्न मानते हैं, न कि किसी दिव्य शक्ति के कारण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव के लोगों की विचारधारा का वर्णन करते हैं। ऐसे लोग यह मानते हैं कि यह संसार न तो सत्य पर आधारित है और न ही इसके पीछे कोई उच्चतर शक्ति, ईश्वर है। वे मानते हैं कि जगत की रचना केवल भौतिक कारणों और वासनाओं के संयोग से हुई है। असत्यम, वे इस संसार को मिथ्या मानते हैं, जिसमें कोई नैतिक या आध्यात्मिक आधार नहीं है। अप्रतिष्ठम, उनका विश्वास है कि यह संसार बिना किसी आधार के है, जिसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। अनीश्वरम, वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और मानते हैं कि सृष्टि की कोई दैवी उत्पत्ति नहीं है। काम है तो कम, उनके अनुसार यह संसार केवल कामना और भोग की इच्छाओं से उत्पन्न हुआ है। यह विचारधारा व्यक्ति को अधर्म और अराजकता की ओर ले जाती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि ईश्वर में विश्वास, सत्य और धर्म के प्रति आस्था जीवन को अर्थपूर्ण और संतुलित बनाती है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 9। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसी आसुरी दृष्टि को अपनाकर आत्मा को खो चुके अल्प बुद्धि वाले लोग भयंकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। ये लोग संसार के विनाश और अहित के कारण बनते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के आचरण और उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। एतान् दृष्टिम वष्टभ्य, ऐसी दृष्टि को अपनाकर आसुरी लोग इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि संसार बिना किसी नियम या ईश्वर के है। नष्टात्मानः, आत्मा का नाश होना। भौतिक सुख और वासनाओं में लिप्त रहकर वे अपनी आत्मा और आध्यात्मिक चेतना को नष्ट कर देते हैं। अल्पबुद्धयः, अल्प बुद्धि वाले, वे आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक से रहित होते हैं। प्रभवन्ति उग्र कर्माणः, भयंकर कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे लोग हिंसा, छल और अधर्म में लिप्त होते हैं, जो संसार के लिए घातक होता है। क्षयाय जगतः, संसार के विनाश के लिए। उनकी गतिविधियां न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज और प्रकृति के लिए विनाशकारी होती है। अहिताः, संसार के शत्रु। ये लोग मानवता और सृष्टि के कल्याण के विरुद्ध होते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि आसुरी गुणों से बचकर दैवी गुणों को अपनाना चाहिए, ताकि आत्मा का विकास हो और समाज में शांति और सद्भावना बनी रहे। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 10। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानम दान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे लोग जो अनैतिक इच्छाओं को शरण में लेकर दंभ, घमंड और अहंकार से ग्रसित होते हैं, मोह के प्रभाव में आकर पापपूर्ण कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, ये लोग अशुद्ध आचरण को अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं।
जो अपने भीतर नकारात्मक गुणों को स्थान देते हैं और समाज के लिए हानिकारक कर्म करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरन, अत्यधिक और अनियंत्रित इच्छाओं का पालन करना। ऐसे लोग अपनी कामनाओं और इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि उनकी इच्छा अतृप्त रहती है। दंभ मान मदान्विता, दंभ, घमंड और अहंकार से युक्त उनका व्यक्तित्व अहंकारी होता है और वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने या धोखा देने में विश्वास रखते हैं। मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्रहाण, मोह के कारण अपवित्र कार्यों में लिप्त होना। ऐसे लोग मोह और भ्रम के प्रभाव में होते हैं जो उन्हें अच्छे कार्यों से हटाकर पापपूर्ण कार्यों की ओर ले जाते हैं। प्रवर्तन्ते शुचिव्रता, अशुद्ध आचरण को अपनाते हैं। वे धर्म और सत्य से दूर रहते हैं और अपने पापपूर्ण आचरण को एक सामान्य जीवन मानते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम गलत रास्ते पर चल सकते हैं और समाज में नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 11 चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। वे लोग जो अनंत और निरंतर चिंताओं में उलझे रहते हैं, प्रलय के समय तक चलने वाली इच्छाओं और भोगों को सर्वोत्तम मानते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग और इच्छाओं की पूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उन लोगों की मानसिकता का चित्रण करते हैं जो केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। चिंताम परिमेया च, अनंत और निरंतर चिंताएं। ये लोग हमेशा भौतिक इच्छाओं, समस्याओं और चिंताओं में घिरे रहते हैं। उनके जीवन में कोई शांति या संतुलन नहीं होता। प्रलयांतामुपाश्रिता, प्रलय के समय तक व्याप्त चिंताएं। इनकी चिंताएं इतनी गहरी और निरंतर होती हैं कि वे प्रलय तक भी समाप्त नहीं होती, अर्थात इनका जीवन किसी उद्देश्य या स्थिरता से रहित होता है। कामो भोग परमा, इच्छाओं और भोगों को सर्वोत्तम मानना। यह लोग अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य भोग और इच्छाओं की पूर्ति मानते हैं और किसी उच्चतर आध्यात्मिक या नैतिक लक्ष्य को नहीं पहचानते। एतावदिति निश्चिता, इस जीवन को यही मानकर निश्चित हो जाना। उनका विश्वास यह होता है कि यही जीवन का उद्देश्य है और वे इसके अलावा कुछ और नहीं मानते। यह श्लोक दर्शाता है कि ऐसे लोग जो केवल भोग और इच्छाओं को ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं, वे वास्तविक आनंद और आत्मिक उन्नति को खो देते हैं। उनके जीवन में संतुलन और शांति का अभाव होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 12 आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थमन्यायनार्थ संचयान। वे लोग जो आशा के अनेकों बंधनों में बंधे होते हैं और जिनका जीवन केवल कामना और क्रोध पर आधारित होता है, वे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए धन और भोग की अति इच्छा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो अपने जीवन में केवल भौतिक सुख और इच्छाओं के पीछे भागते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा, अनगिनत इच्छाओं के बंधनों में बंधे हुए ऐसे लोग अनगिनत इच्छाओं और अपेक्षाओं से घिरे होते हैं। उनकी जीवन में शांति और संतुलन की कमी होती है क्योंकि हर समय वे कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। काम क्रोध परायणा, कामना और क्रोध के अधीन। उनका जीवन केवल दो चीजों, काम, इच्छा और क्रोध के नियंत्रण में होता है। ये दोनों मानसिक दोष उन्हें किसी उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ने नहीं देते। इहंते काम भोगार्थम, भोगों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ये लोग भोग और इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन यह पूर्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। अन्यायनार्थ संचयान, अन्यायपूर्ण तरीके से धन जुटाना। ऐसे लोग धन अर्जित करने के लिए कोई भी गलत तरीका अपनाते हैं और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल भोग और इच्छाओं का पीछा करना जीवन का उच्च उद्देश्य नहीं हो सकता। यह आत्मविनाश की ओर ले जाता है।
और किसी व्यक्ति को समाज और आत्मा के कल्याण के लिए सही मार्ग पर चलना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 13 इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्तीदम्पि में भविष्यति पुनर्धनम। आज मैंने यह प्राप्त किया है और आगे भी मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर लूंगा। यह धन मेरे पास है और भविष्य में यह फिर से बढ़ेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के स्वभाव और मानसिकता का वर्णन करते हैं। ऐसे लोग भौतिक संपत्तियों और सांसारिक सुखों की प्राप्ति को ही जीवन की सफलता मानते हैं। इद मध्य मया लब्धम, आज मैंने यह प्राप्त किया है। ये लोग अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और उसे अपनी ही मेहनत का परिणाम मानते हैं। ईश्वर की कृपा या किसी और के सहयोग को नहीं देखते। इमं प्राप्स्य मनोरथम, आगे भी इच्छाओं को पूरा करूंगा। उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे लगातार भविष्य में और अधिक भोग और संपत्ति प्राप्त करने का सपना देखते हैं। इदमस्ति, यह मेरे पास है। उनके मन में अहंकार और संग्रह की भावना प्रबल होती है। वे अपने पास मौजूद धन संपत्ति को बार बार दोहराते हैं। इदम्पि में भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में और भी धन आएगा। वे भविष्य में और अधिक संपत्ति प्राप्त करने की लालसा में रहते हैं और धन संचय को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भौतिक संपत्ति की निरंतर लालसा और अहंकार आत्मिक शांति और संतोष को नष्ट कर देता है। वास्तविक सुख और संतोष तब आता है जब हम संतुलन और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, न कि केवल सांसारिक भोग की इच्छा में लिप्त रहते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 14 असो मया हतः शत्रुर्हनिष्य चाप्राणपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और मैं अन्य शत्रुओं को भी मारूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं भोग करने वाला हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान और सुखी हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की अहंकारी और भौतिकवादी मानसिकता का चित्रण कर रहे हैं। असौ मया हतः शत्रु, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने विजय को अपनी ही शक्ति और प्रयास का परिणाम मानते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं। हनिष्य चापरानपि, मैं और शत्रुओं को भी मारूंगा। उनके मन में अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वे भविष्य में भी दूसरों को हराने और नियंत्रित करने का संकल्प लेते हैं। ईश्वरोहम, मैं ही ईश्वर हूं। वे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते हैं और सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई उनसे बड़ा नहीं है। अहम भोगी, मैं भोग करने वाला हूं। वे सांसारिक सुखों और भोग को ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं। सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूं। वे स्वयं को पूर्ण मानते हैं और किसी भी सुधार या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं समझते। बलवान सुखी, मैं बलवान और सुखी हूं। भौतिक शक्ति और संपत्ति को ही वे सच्चा सुख मानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि इससे ही जीवन सफल होता है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अहंकार और भौतिक सुखों का अत्यधिक मोह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। वास्तविक शक्ति और सुख आत्मज्ञान, विनम्रता और ईश्वर की कृपा में निहित है, न कि भौतिक विजय और संग्रह में। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 15 आढ्योभिजन वानस्मि को न्योस्ति सदृश्यो मया यक्ष्य दास्यामि मुदिश्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं धनी और उच्च कुल में उत्पन्न हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद लूंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के अहंकार और भौतिक गर्व का वर्णन करते हैं। आढ्योभिजन वानस्मि, मैं धनी और कुलीन हूं। ऐसे लोग अपनी संपत्ति और कुलीनता पर गर्व करते हैं और इसे अपनी श्रेष्ठता का आधार मानते हैं। कोन्योस्ति सदृश्यो मया, मेरे समान दूसरा कौन है? वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यह अहंकार और घमंड का प्रतीक है। यक्ष्य, मैं यज्ञ करूंगा। वे अपने यज्ञ पुण्य कार्य को दिखावे के रूप में करते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। दास्यामि, मैं दान दूंगा।
उनका दान भी अहंकार से प्रेरित होता है, न कि सच्चे सेवा भाव से। मोदिष्य, मैं आनंद लूंगा। वे सांसारिक सुखों और भोगों में ही अपने जीवन का आनंद देखते हैं। इत्यज्ञान विमोहिता, इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित होते हैं। उनके जीवन में सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव होता है। वे भौतिक सुखों और अहंकार में उलझकर सच्चे आत्मिक सुख को भूल जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भौतिक संपत्ति, कुलीनता और बाहरी प्रदर्शन का अहंकार व्यक्ति को अज्ञान और मोह के अंधकार में डाल देता है। सच्ची संपत्ति विनम्रता, सेवा और आत्मिक ज्ञान है, जो व्यक्ति को वास्तविक आनंद और शांति प्रदान करती है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजालस्मावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेश्चौ। अनेक प्रकार की भ्रांतियों से उनके चित्त विचलित होते हैं। वे मोह के जाल में फंसे रहते हैं और भोग तथा कामनाओं में आसक्त होकर अशुद्ध नरक में गिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उन व्यक्तियों की स्थिति का वर्णन करते हैं जो भौतिक सुखों और इच्छाओं के पीछे भागते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार की भ्रांतियों से विचलित चित्त। ऐसे लोग विभिन्न इच्छाओं और भ्रमों के कारण मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं। उनका मन शांत और केंद्रित नहीं होता। मोहजाल समावृता, मोह के जाल में फंसे हुए वे माया के प्रभाव में आकर वास्तविकता से दूर हो जाते हैं और भौतिक संसार के असार सुखों में उलझे रहते हैं। प्रसक्ता कामभोगेषु, भोगों और इच्छाओं में आसक्त। उनका जीवन केवल कामनाओं और भोग विलास की पूर्ति के लिए समर्पित होता है। पतन्ति नरकेषु चौ, अशुद्ध नरक में गिरते हैं। इस भौतिक आसक्ति और मोह के कारण वे आध्यात्मिक पतन को प्राप्त करते हैं और अशुद्ध कर्मों के कारण नरक में गिरते हैं। यह श्लोक हमें सचेत करता है कि यदि हम भोग और मोह के जाल में फंसे रहेंगे तो न केवल इस लोक में दुख का सामना करेंगे बल्कि परलोक में भी पतन होगा। मन की स्थिरता, आत्मसंयम और सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन के उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान मदान्विता यजन्ते नामयज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। वे अहंकार से भरे हुए, जिद्दी और धन तथा मान सम्मान के मद में चूर रहते हैं। ऐसे लोग दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं जो विधिपूर्वक नहीं होते बल्कि केवल पाखंड से भरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हैं जो धार्मिक कर्मों का दिखावा करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य सच्ची भक्ति या आत्मा की शुद्धि नहीं होता। आत्मसंभाविता, अपने को महान मानने वाले, वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और योग्य समझते हैं भले ही उनमें वास्तविक गुण न हो। स्तब्धा, जिद्दी और अहंकारी, ऐसे लोग अहंकार के कारण दूसरों के सुझाव या ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। धनमान मदान्विता, धन, मान और मद से युक्त, वे अपनी संपत्ति, प्रतिष्ठा और ताकत के मद में चूर रहते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यजन्ते नाम यज्ञ, दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं। उनका यज्ञ या धार्मिक कार्य केवल नाम मात्र का होता है जिसमें सच्चा श्रद्धा भाव नहीं होता। दंभेन, दिखावे के साथ, उनके धार्मिक कार्यों का मुख्य उद्देश्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना होता है, न कि आत्मा की उन्नति। अविधिपूर्वकम, विधि के विरुद्ध, वे धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों और धर्म की विधियों के अनुसार नहीं करते बल्कि अपने स्वार्थ और इच्छा के अनुसार करते हैं। यह श्लोक हमें दिखाता है कि अहंकार, धन और प्रतिष्ठा का अत्यधिक मोह व्यक्ति को सच्चे धर्म से दूर कर देता है। धर्म का पालन यदि विधिपूर्वक, श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए तो वह आत्मिक उन्नति का मार्ग बनता है, अन्यथा यह केवल पाखंड बनकर रह जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म प्रदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का सहारा लेकर मुझ, ईश्वर और दूसरों के शरीरों में स्थित आत्मा से द्वेष करते हैं और मुझसे जलते हैं।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरी प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति का गहन वर्णन करते हैं। अहंकारम, अहंकार। ऐसे लोग अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, यह मानते हुए कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। बलम, बल। वे अपने शारीरिक या भौतिक बल पर अत्यधिक गर्व करते हैं और इसका उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करते हैं। दर्पम, घमंड। उनके भीतर घमंड होता है जो उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति देता है। कामम, कामना। वे अपनी इच्छाओं और वासनाओं के वश में रहते हैं जो उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन जाती है। क्रोधम, क्रोध। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे क्रोध से भर जाते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। मामात्म परदेहेषु, मेरे और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझसे। वे न केवल स्वयं के भीतर स्थित परमात्मा से द्वेष करते हैं, बल्कि दूसरों के भीतर बसे ईश्वर के अंश से भी शत्रुता रखते हैं। प्रद्विषणतः, द्वेष करते हुए। उनकी प्रवृत्ति ईश्वर और धर्म के प्रति द्वेषपूर्ण होती है। अभ्यसूयका, ईर्ष्या और जलन करने वाले। वे दूसरों की उन्नति और भक्ति को देखकर चलते हैं और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अहंकार, बल और वासनाओं का अतिक्रमण व्यक्ति को न केवल आत्मविनाश की ओर ले जाता है, बल्कि वह परमात्मा से भी दूर हो जाता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक है। श्री भगवद गीता, अध्याय 16, श्लोक 19। तान्हं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाना सुरीष्वेव योनिषु मैं। उन द्वेषपूर्ण, क्रूर और संसार के अधम मनुष्यों को बार बार अधम आसुरी योनियों में डालता हूं जो अशुभ कर्मों में लिप्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के परिणाम के बारे में बताते हैं। तान्हं द्विषतः, वे जो मुझसे द्वेष करते हैं। ऐसे लोग जो भगवान या धर्म के प्रति द्वेष रखते हैं, वे न केवल ईश्वर से दूर होते हैं, बल्कि अपने जीवन को नकारात्मकता से भर लेते हैं। क्रूरान, क्रूर स्वभाव वाले। उनका हृदय कठोर और निर्दयी होता है और वे दूसरों को कष्ट देने में संकोच नहीं करते। संसारेषु नराधमान, संसार के अधम मनुष्य। वे संसार में निम्नतम स्थिति में होते हैं क्योंकि उनके विचार और कर्म अधार्मिक होते हैं। क्षिपामि अजस्रम, मैं बार बार डालता हूं। भगवान बताते हैं कि ये लोग पुनः पुनः आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं जहां वे अज्ञान और दुखों से भरे रहते हैं। अशुभान, अशुभ कर्मों में लिप्त। उनके सभी कार्य पापपूर्ण और अनैतिक होते हैं जो उन्हें और अधिक पतन की ओर ले जाते हैं। आसुरीषु एव योनिषु, आसुरी योनियों में ही। उनका पुनर्जन्म उन कुलों और परिवारों में होता है जहां आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं, जिससे वे ईश्वर और धर्म से और अधिक दूर हो जाते हैं। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अधार्मिक और आसुरी प्रवृत्तियां न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी कष्टदायी होती हैं। सन्मार्ग और धर्म के प्रति समर्पण ही व्यक्ति को उच्च स्थिति और ईश्वर के निकट ले जाता है। श्री भगवद गीता, अध्याय 16, श्लोक 20। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। आ हे कौन्तेय। आसुरी योनियों में जन्म लेने वाले मूढ़ लोग जन्म जन्मांतर तक मुझे नहीं प्राप्त कर पाते और अंततः अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उन लोगों की दुर्गति का वर्णन करते हैं जो आसुरी स्वभाव के होते हैं और बार बार अधम योनियों में जन्म लेते हैं। आसुरी योनिमा पन्ना, आसुरी योनियों को प्राप्त करने वाले। वे लोग जो आसुरी गुणों के कारण अधार्मिक कुलों में जन्म लेते हैं जहां पाप और अज्ञान का बोलबाला होता है। मूढ़ा, मूर्ख और अज्ञानी। ये लोग सत्य को समझने में असमर्थ होते हैं और माया के प्रभाव में भटकते रहते हैं। जन्मने जन्मने, जन्म जन्मांतर तक। ऐसे लोग केवल एक जन्म में ही नहीं
बल्कि कई जन्मों तक इस स्थिति में रहते हैं और मुक्ति के मार्ग से दूर रहते हैं। माम अप्राप्य, मुझे न प्राप्त कर पाना। वे भगवान की भक्ति और शरण को प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उनका उद्धार नहीं होता। ततः इस कारण से उनके आसुरी कर्मों और प्रवृत्तियों के कारण यह परिणाम होता है। यान्ति अधमा गतिम, अधम गति को प्राप्त होते हैं। अंततः वे अधोगति को प्राप्त होते हैं, जहां दुख, क्लेश और अज्ञान ही उनका भाग्य बनता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि आसुरी गुणों से ग्रसित व्यक्ति न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी ईश्वर से विमुख रहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति से वंचित होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भक्ति, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ताकि आत्मा की उन्नति हो और व्यक्ति मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो सके। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं: काम, वासनाएं, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा के पतन के 3 मुख्य कारणों को उजागर करते हैं और इन्हें त्यागने का निर्देश देते हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 नरक के द्वार। भगवान बताते हैं कि 3 प्रमुख अवगुण ऐसे हैं जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं और उसके लिए नरक के द्वार खोलते हैं: काम, वासनाएं। अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति को गलत मार्ग पर धकेलती हैं और उसे सत्य और धर्म से दूर कर देती हैं। क्रोध, क्रोध विवेक को नष्ट करता है और व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है, जिससे वह दूसरों को और स्वयं को कष्ट पहुंचाता है। लोभ या लालच व्यक्ति को अन्याय, अनैतिकता और पाप की ओर धकेलता है, जिससे वह सद्गति से वंचित हो जाता है। नाश नमात्मनः, आत्मा का नाश करने वाला। ये 3 अवगुण आत्मा के विकास को रोकते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति से दूर कर देते हैं। तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग दें। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन 3 दोषों का त्याग करना ही आत्मा के कल्याण का मार्ग है। यह श्लोक हमें आत्मनियंत्रण और आत्म संयम का पाठ पढ़ाता है। इच्छाएं, क्रोध और लोभ को नियंत्रित कर मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और जीवन में शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इन दोषों से बचकर ही मोक्ष संभव है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 22। इतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कौन्तेय, जो मनुष्य इन 3 अंधकार के द्वारों काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है, वह अपने कल्याण के मार्ग पर चलता है और परम गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मोन्नति और मोक्ष का मार्ग दर्शाते हैं। एतैर्विमुक्तः, वह इनसे मुक्त होकर। जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। तमोद्वारैस्त्रिभिः, अंधकार के 3 द्वारों से। इन 3 दोषों को भगवान तमोद्वार कहते हैं, क्योंकि वे मन और आत्मा को अज्ञानता और पतन की ओर ले जाते हैं। नरः, मनुष्य। सामान्य मनुष्य भी यदि इन दोषों को त्याग दे तो आत्मोन्नति संभव है। आचरति आत्मनः श्रेयः, अपने कल्याण के लिए कर्म करता है। जब मनुष्य इन दोषों से मुक्त होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह आत्मिक विकास की ओर बढ़ता है। ततो याति परां गतिम्, परम गति को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को अंततः मोक्ष प्राप्त होता है
जो जीवन का परम उद्देश्य है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि आत्मसंयम और नैतिकता के माध्यम से मनुष्य उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। काम, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक गुणों से मुक्ति पाने पर व्यक्ति ईश्वर के समीप पहुंचता है और उसे शाश्वत शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को त्याग कर केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में शास्त्रों के महत्व और अनुशासन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों के विधानों को त्याग देता है, ऐसे व्यक्ति जो धर्म ग्रंथों और शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का पालन नहीं करते, वर्तते कामकारता, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, जो केवल अपने मन के अनुसार वासनाओं और इच्छाओं के अधीन होकर आचरण करता है। न सिद्धिम अवाप्नोति, वह सिद्धि प्राप्त नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में पूर्णता या सफलता नहीं पा सकता। न सुखम, न सुख पाता है। शास्त्र विहीन कार्य न तो स्थायी सुख प्रदान करते हैं और न ही मानसिक शांति, न परंगतिम, न ही मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों के मार्ग से भटकने वाला व्यक्ति परम गति या मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता और संसार में ही उलझा रहता है। यह श्लोक हमें शास्त्रों और धर्म के नियमों के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अनुशासन और धर्म के मार्ग का पालन न करने से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधोगति को प्राप्त करता है। सुख, सफलता और मोक्ष का मार्ग केवल धर्म और शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलने से ही संभव है। श्री भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्य व्यवस्थितो जात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए शास्त्र ही तेरे लिए यह निर्धारित करने का प्रमाण है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के विधान को जानकर ही तुझे अपने कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में शास्त्रों के महत्व और उनके निर्देशों के पालन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। जीवन में सही और गलत का निर्धारण शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। शास्त्र ईश्वर की वाणी है और जीवन का पथ प्रदर्शन करते हैं। कार्य अकार्य व्यवस्थितों, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र हमें धर्म, कर्तव्य और अधर्म, अकर्तव्य के बीच का भेद समझाते हैं, जिससे हम उचित निर्णय ले सकते हैं। जात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों के विधान को जानकर मनुष्य को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उनके बताए मार्ग का पालन करना चाहिए। कर्म कर्तुम अर्हसि, कर्म करने योग्य है। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है, तभी वह धर्म के मार्ग पर अग्रसर होकर आत्मा के कल्याण की ओर बढ़ता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में शास्त्रों का मार्गदर्शन अनिवार्य है। सही और गलत का ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त होता है और उन्हीं के अनुसार आचरण करने से जीवन सफल और धर्ममय होता है। शास्त्रों का अनुसरण ही मनुष्य को मोक्ष और परम गति की ओर ले जाता है।